बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको जनाब सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है चिकन रेशादार दलीम की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो आप इस रेसिपी को जानने के लिए आपने देखना है वीडियो को लास्ट तक। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ मैंने एक प्याली ली है छोटी, आधा पाव मूंगी की दाल, आधा पाव माश की धुली हुई दाल। ये इस तरह की होती है, आप एक रेगुलर चाय वाला कप भी ले सकते हैं। और ये आधा पाव ही हमने ली है मसूर की दाल, ये छोटी प्याली है। और तकरीबन ये रेगुलर कप जो आपका होता है चाय वाला वो है। और ये चावल भी हमने एक प्याली ली है और डबल लेंगे चने की दाल, 2 प्याली हमने चने की दाल ली है। और ये गंदम का दलिया ये आम मार्केट से मिल जाता है, ये भी 2 प्याली जाएगी, ये भी डबल जाएगा और चने की दाल भी डबल ही जाएगी। तो इसको अच्छे से आपने साफ़ करना है और फिर इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से आपने इसको चुन लेना है। इसमें अगर कोई पत्थर वगैरह है तो वो भी आप निकाल लें, तो क्योंकि मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते। तो ये तमाम दालों का वज़न और दलिए का मिला के तकरीबन ये 3 पाव बन जाएगा, 3 पाव से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो इस तरह से आपने इसको चुन लेना है और अच्छी तरह से आपने इसको वॉश करना है। तो एक बॉल में डालते हैं हम इसको और इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से आपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो आपने इसको 5 से 6 मरतबा अच्छे से वॉश करना है। ये देखें, इस तरह से मसल मसल के आपने इसको इस तरह मसलना है। और आप देख सकते हैं कि पानी जो है हमारा गंदा हो चुका है। तो इसको मैं 5 से 6 मरतबा इसको अच्छे से वॉश करूँगी और इसको 2 घंटे के लिए आपने भिगो देना है। तो अगर जल्दी हो तो गर्म पानी में भी भिगो दें। तो ये मैंने चिकन लिया है 1 kg और सीने वाला हिस्सा लिया, बड़े बड़े पीसेस में। आप इसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल दें और इसका पानी निकाल लें। तो जी इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून इसमें हल्दी का डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून इसमें भर के हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1.5 टेबल स्पून। और एक छोटी सी साइज़ की प्याज जो है हम ऑमलेट कट काट लेंगे इस तरह से, या चॉपर है तो चॉपर में कर लें या कद्दूकश कर लें इसको। और एक गिलास गलाने के लिए डालेंगे चिकन को पानी का और 1.5 कप इसमें ऑयल का जाएगा। तो जी इधर मैंने ये चिकन क्यूब ली है, ये हम डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा यखनी वाला। तो ये हम एक पैकेट इसमें डालेंगे। और सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर 1.5 कप ऑयल का डालेंगे हम और साथ ही हम चॉप की हुई ये प्याज डाल देंगे। आप नाइफ़ की मदद से ऑमलेट कट भी काट सकते हैं या कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो इसको आपने हल्का सा पिंकिश कलर देना है, इसको लाल रंग नहीं देना आपने। हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर, ये पिंक सा कलर हो गया, सुनहरा सा थोड़ा सा। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट 1.5 टेबल स्पून और अच्छे से आपने 1-2 मिनट इसको इस तरह से भून लेना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हम इतना पकाएंगे इसको हाई फ्लेम पे कि इसका कलर जो है वाइट हो जाए। तो फिर हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी जो है वो डाल देंगे। तो जी ये वाइट हो चुका है चिकन का कलर, तो इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दी है हमने और थोड़ा सा पानी डाल के आपने 8 से 10 मिनट इसको भून लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। तो 1 गिलास पानी का डालेंगे और इसको कवर करके हम ज़रा चिकन को सॉफ्ट कर लेंगे और बॉन्स जो हैं इसकी हम सेपरेट कर लेंगे। और इधर दलिए को मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया है, इसको आपने 2-3 पानी धो लेना है। और अगर आपको जल्दी हो तो दालों और दलिए को जो है आप गर्म पानी में भिगो दें। तो जी पानी निकाल दिया है मैंने गंदा वाला दलिए का और एक पॉट में हम पानी डालेंगे। तकरीबन 8 से 12 गिलास इसमें पानी डालेंगे और बग़ैर कवर किए इसको पकाएंगे दलिए को हाई फ्लेम पे। तो जी इधर सॉफ्ट हो चुका है हमारा चिकन और कवर हटा दिया है हमने। इसको हम प्लेट में निकालेंगे और इसकी जो हड्डियां हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मैंने इसकी जो बोन्स हैं वो अलग कर लेनी है, इस तरह से आप कर लें। और फिर बाकी का गोश्त जो है हम वो डाल देंगे प्रेशर कुकर में और फिर दालें डाल के इसको कवर करके पकाएंगे हम 8 से 10 मिनट। तो जी बोन्स मैंने सेपरेट कर लिए हैं इस तरह से।
अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे वापस, और जो इसका ऑयल होगा एक्स्ट्रा वो हम निकाल लेंगे प्याली में। और ये दालें भी हमारी भीग चुकी हैं 2 घंटे, इसका हम गंदा वाला पानी निकाल लेंगे। और पानी निकाल, ये देखें हमने पानी निकाल लिया, और अब हम ऑयल निकाल के फिर दालों को इसमें शामिल कर देंगे, ताकि ऑयल जो है ऊपर से हम गार्निशिंग करेंगे उसकी, वो मिक्स होके ऊपर नहीं आता। तो इसमें पानी डालेंगे 8 गिलास हम पानी के, और बॉल में भी पानी डाल के जो दाल थोड़ी सी लगी होगी वो अच्छे से साफ़ कर लें पानी डाल के आप। तो इसमें तकरीबन 8 गिलास पानी के डालें, और 1 टीस्पून भर के मैंने ज़र्दा कलर डाला है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा इससे। और ये जो चिकन क्यूब है ये हम खोल के डाल देंगे इसमें, और फिर इसको कवर करके पकाएंगे 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे। इस तरह से कवर कर लिया और वेट ऊपर दे दिया। जब वेट जो है हिलने लगेगा तो फिर आपने टाइम इसका नोट कर लेना है। 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएं इसको। और ये साबुत मसाले हैं जो पीसेंगे हम हलीम के लिए। 3 टेबलस्पून हमने लिए हैं खुशक धनिया साबुत, और 2 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे काली मिर्च साबुत, और 4-5 अदद हरी इलायचियाँ ली हैं, और सौंफ ली है 1 टेबलस्पून, और 5 से 6 अदद लौंग लिए हैं हमने, और ये हमने ली है जवत्री जायफल, ये जायफल है, ये जवत्री है, 1 पत्ती ली है इसकी। और ये जायफल लेंगे, ये अखरोट की तरह होता है, इसका छिलका उतार लेंगे, और 1/4 डालना है अपने, 1/4 हिस्सा इसका डालना है। इस तरह से इसका होता है, निकल आता है इसमें से। और 2 इलायचियाँ बड़ी ली हैं, और 2 स्टार्स, 2 फूल हमने बादियान के, और 2 स्टिक्स हमने ली हैं दालचीनी की। तो ये साबुत मसाले हैं, इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट। आपने हल्की आंच पे इनको ड्राई रोस्ट करना है ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और फिर ठंडा करने के लिए डिश में निकाल लेते हैं। इसको ठंडा करके हम जो है मसाला पीसने वाली मशीन में डाल के इसको पीस लेंगे। तो जिसमें डालती हूँ, और इसको अच्छे से आपने फाइन सा इसका पाउडर बना लेना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है। ये देखें आप, पाउडर बन गया इसका। हलीम का मसाला आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं। तो जी जो इसके ऊपर झाग आएगी दलिए के ऊपर, ये आपने उतार लेनी है, इससे अच्छा फ्लेवर नहीं आता। ये उतार के आप इसको रिमूव कर लें, और इसको आपने इस तरह से कर लेना है। प्रेशर कुकर का टाइम हो गया है हमारा 8 से 10 मिनट। तो मैंने स्टीम निकाल के कवर खोल लिया है, आप देख सकते हैं इसकी लुक। इसमें बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें अब हम जो है इसको पीस लेंगे। ये हमारे पास मदिया है, ये बाज़ार से मिल जाता है तकरीबन 100 रुपीज़ का। तो इससे हम इसको मैश करेंगे। अच्छे से आपने मैश करना है, तो ज़बरदस्त सा इसका रेशेदार जो हलीम जो है रेडी हो जाएगा। जो हमने मसाला हलीम का घर पे रेडी किया था वो आपने सारा ही इसमें डाल देना है। ये तकरीबन 3 पाव से भी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही है दाल, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। नमक इस स्टेज पे आप चेक करके और कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है तो डाल सकते हैं। अच्छे से आपने इसका जो है इस तरह से घोटा लगाना है इसको, ताकि ये हर एक चीज़ इसकी बिल्कुल मैश हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसके ज़बरदस्त से रेशे जो हैं रेडी हो चुके हैं। ये देखें इस तरह से आपने लगाना। अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो जो जूसर वाला ब्लेंडर जग है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो देखें आप कितना ज़बरदस्त इसका रेशा बना है। तो बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा बनकर, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो जी दलिया भी हमारा रेडी हो चुका है। तो उसमें हम ये मिक्स कर देंगे, और फिर अच्छे से इसको लकड़ी के चम्मच से, वो जो मैंने आपको दिखाया था उससे अच्छी तरह से आपने इसको घोट लेना है। प्रेशर कुकर को भी स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से साफ़ करें। चीज़ों को हमेशा अच्छी तरह से साफ़ किया करें, ज़ाया ना किया करें। तो जी इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर वीडियो की समझ ना आए तो दोबारा से आप क्लिक करें और दोबारा से आप उसे गौर से देखें। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त हलीम जो हमारा रेडी हो चुका है। तो डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो जो ऑयल हमने बचाया था, निकाला था उसमें से, तो ऊपर से आपने ऑयल डाल देना है। ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और लेमन के साथ आप गार्निश करें, और साथ में भी रखें, और बारीक काट के अदरक, लेमन और मिर्चें सर्व करें इसको इसके साथ। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त हलीम रेडी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।